हेलो एंड वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। मैं हूं सुखदीप कौर। आज हम हमेशा की तरह या तो हम चैप्टर शुरू करते हैं या उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था, तो आज बारी आ जाती है क्वाइट ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर की। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि 6 से रिलेट करता है। 6 जो 5 से करता था, 5 जो 4 से करता था। कैसे भाई? चैप्टर 4 से हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्टोरी अबाउट पास्ट। तो पहले हमने पास्ट को पढ़ते कैसे डिस्क्रिप्शन लिया, देन वी कैरिड ऑन द फर्दर टॉपिक्स। तो पिछली क्लास में हमने कुछ वैदिक या वेदास का कंटेक्स्ट डिस्कस किया था, 4 ऑफ द नेम ऑफ द वेदास। तो आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर और जो टॉपिक है वो वेदास से रिलेट करता है। एज आवर चैप्टर्स नेम इज इंडियाज कल्चरल रूट्स। इंडिया के कल्चर के रूट्स क्या क्या है? अब कल्चर एवरीथिंग कंप्राइजेस दैट। लास्ट क्लास में भी हमने, लास्ट चैप्टर में भी हमने यही डिस्कस किया था, क्लास और चैप्टर दोनों में। तो आज हम इंडियन कल्चर के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। एज इन हमने पिछली क्लास में सिविलाइजेशन के टर्म में कल्चर को पढ़ा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑथेंटिक द वैदिक वेदास एंड द वैदिक कल्चर के बारे में। तो टॉकिंग अबाउट द इंडियन कल्चर, वी विल डिस्कस दिस एंटायर चैप्टर इन 3 phases। तो हम पढ़ेंगे इसमें वेदास के बारे में, चारों वेदास। वेदास आर द एंशिएंट टेक्स्ट, एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट, हिंदू रिलीजन से रिलेट करते हैं। फिर हम इसके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे जो है वैदिक कल्चर। देन वी विल स्टडी अबाउट द अदर स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स, हम किसी ऐसे स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को आज की तरह पढ़ाया जाता है एज यू गो टू स्कूल एवरी डे। हम बात कर रहे हैं उन स्कूल्स की, उन अप्रोचेस की जहाँ पर एक डिफरेंट या इंडिविजुअल काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस आगे बढ़ता है, जैसे कि एक सोच। तो यहाँ पे हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर रहे हैं। तो हम अलग अलग जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुए, किससे रिलेटेड? हम बात कर रहे हैं रिलीजन की यहाँ पे। तो रिलीजन से रिलेटेड जो अलग अलग थॉट प्रोसेस डेवलप हुए, इंट्रोड्यूस हुए, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फोक एंड ट्राइबल रूट्स। लोकल लोगों का, ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट डीपर जंगल्स में रहते हैं, दे आर द ट्राइबल पीपल, कबीले वाले, नॉट द जंगली लोग। वी आर द सिविलाइज्ड पीपल, सो वी हैव टू यूज द सिविलाइज्ड लैंग्वेज। सो दे आर नॉट द jungle people, these are the people who live in deep forest। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जो कि है वेदास एंड वैदिक कल्चर के बारे में। वेदास क्या है? एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड टुडे ऑल्सो, पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। वेदास है ओल्डेस्ट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट टू बी फाउंड ऑन द अर्थ, कह सकते हैं, क्योंकि भाई अर्थ में, इंडिया में ऑथेंटिकली हिंदू धर्म का ओरिजिन हुआ था। सो आई एम सेइंग दैट India's culture is several millennium years ago। several millennium की बात कर रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था। That is to be considered 2000 BCE old। तो हुई ना मिलेनियम ईयर्स ओल्ड। फिर है लाइक एनी एंशियंट ट्री, जैसे कोई भी पुराना ट्री होता है, जितना पुराना होता जाता है उसकी रूट्स उतनी ही डीप जाती हैं। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, दे कैन ईजिली टेल यू। जितना छोटा प्लांट होगा, जितना नया प्लांट होगा, उतनी ही उसकी रूट्स छोटी और कम गहराई तक जाएंगी। मोर द ओल्ड प्लांट इज और द ट्री इज, क्योंकि प्लांट बड़ा होकर ट्री बनता है। नाउ इट इज अबाउट द ट्री प्लांट इटसेल्फ। तो जितना ज्यादा बड़ा पेड़ और पुराना पेड़ होगा, उतनी ही उसकी जड़ें डीपर जाएंगी, जैसे कि पीपल ट्री इज देयर फॉर एग्जाम्पल। So our culture, Indian culture is that deep rooted। बहुत पुराना है, 2000 before common era, इतना पुराना है। So it is having the variety of approaches in that। Approaches कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करें ऑथेंटिकली भाई हमारा वेदास एंड वैदिक लिटरेचर का क्लास या वैदिक कल्चर का क्लास। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे चारों वेदास को फॉर्मली। देन वी विल डिस्कस अबाउट द ऋग्वेदा इटसेल्फ। फिर हम डिस्कस करेंगे वैदिक स्कूल ऑफ थॉट को, क्योंकि भाई अगली क्लास में हम डिस्कस अगर कर रहे हैं अदर स्कूल ऑफ थॉट, तो इससे पहले हम वैदिक स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सोसाइटी, वैदिक कल्चर इटसेल्फ। वेदास की बात करें, देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा। हियर आर द बुक्स
I've used the same image that I've used in the last chapter. ठीक है. So word Veda, it is formed from the Sanskrit word with. इसका संधि विच्छेद करेंगे अगर हम किस शब्द का, वेदास का, वेदा का, तो वेद निकल कर आता है जिसका मतलब है नॉलेज, विद्या. हिंदी में विद्या बोलते हैं नॉलेज को, विद्या पढ़ाई. So there are 4 Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda and Atharva Veda. 4 Vedas are there. Out of these 4 Vedas, Rig Veda को सबसे पुराना वेद कहा गया है. And to discuss about it details कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, we have to learn. So most ancient texts of India, जो वेदांत हैं हमारे सबसे पुराने टेक्स्ट कंसिडर होते हैं. अमंग द मोस्ट एंशिएंट इन द वर्ल्ड ऑल्सो, इसीलिए कहा था दुनिया के ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं. इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाइम. चारों वेदास में हैं हाइम्स. हाइम्स क्या होते हैं? अ काइंड ऑफ लाइन्स दैट आर टू बी संग. सो इसको पोम भी कंसिडर करते हैं, और वी कैन रिसाइट इट एज अ पोम और वी कैन सिंग इट एज वेल. तो वो होती हैं हाइम्स. ओके, इन चारों वेदास में हाइम्स हैं. हाइम्स रिलेटेड टू द प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोम्स एंड सॉन्ग्स. तो इसमें प्रेयर्स हैं फॉर द वर्शिपिंग. वर्शिप किसकी, पूजा किसकी करनी है, कौन से भगवान. सो द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ वैदिक और वैदिक कल्चर एंड वेदास वॉज दैट द पीपल who belong to Vedas, or Veda matlab who belongs to Vedic culture, Vedic society, they worshipped many gods. We will discuss about them. Recited orally. एक और important feature Vedas का है कि ये orally recite किए जाते थे. हमें देखकर उनको नहीं बोलना होता था क्योंकि written में ही नहीं थे. If you talk about the Rig Veda itself, ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेदा लिखे हुए नहीं थे. बाद की जो तीनों वेदास हैं ये लिखे गए हैं, और ऋग्वेदा को बाद में इसका कलेक्टिवाइजेशन किया गया है. कंपोज्ड इन द सप्त सिंधवा रीजन. तो ये ऋग्वेदा कहाँ पे लिखे गए थे? ऋग्वेदा इन द टर्म्स, चारों वेदास हमारे कहाँ पे लिखे गए थे? ऋग्वेदा वॉज ओरली ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन. इसका जैसे कि मैंने अभी कहा, बाद में इसके हाइम्स को कलेक्ट करके लिखा गया था. सो इट वॉज नॉट रिटन. सो पर्टिकुलरली जो ये वेदास हैं ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये सप्त सिंधवा रीजन में लिखे गए थे. सप्त सिंधवा, लैंड ऑफ 7 रिवर्स दैट कंप्राइजेस पंजाब, टुडेज पाकिस्तान एज वेल, और गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के कुछ एरियाज. इफ यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. चलते हैं आगे ऋग्वेदा के बारे में डिस्कस करने. मोस्ट एंशिएंट वेदा, सबसे पुराना वेदा है, सबसे पहले का वेदा है. कॉम्पोजिशन टाइम हमारे पास कॉन्क्रीट नहीं है क्योंकि इट्स बीन सेड कि ये ओरली ही ट्रांसफर हुआ था, बाद में इसको कंपाइल किया गया, बाद में लिखे गए इसके हाइम्स. बट रफली जो इसका डेट है, एक्सपर्ट सेज कि इट इज 5th to 2nd मिलेनियम BCE ओल्ड. भाई पहले 5th क्यों आया? क्योंकि उल्टा चलते हैं BC में, CE की तरफ आते हुए. दैट इज द रीजन. सो दिस इज द रफ ड्यूरेशन कि शायद इस ड्यूरेशन में वेदास या ऋग्वेदा पर्टिकुलरली लिखा गया था या ओरिजिन में आया. डोंट मिस आउट, हमेशा हम टॉपिक से रिलेटेड एक करंट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. करंट इन द टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है हमारे पास ऋग्वेदा से रिलेटेड और वेदा से पर्टिकुलरली रिलेटेड. यूनेस्को, इट इज अ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती हैं. उनमें से एक जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वेदास को आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया इन 2008. फॉर व्हाट पार्ट? एज अ मास्टरपीस. मास्टरपीस होता है द बेस्ट वन. द बेस्ट वन फॉर विच पार्ट? ऑफ द ओरल एंड इंटैंगिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. ओरल दैट इज ट्रांसमिटेड ओरली, जो कि बोल के कहा जाए या बोला जाए. इंटेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल होता है दैट इज नॉट हैविंग अ फिजिकल अपीयरेंस. तो ओरली बोल रहे हैं, बहुत ही प्रिसाइज था, मंत्र के उच्चारण में कोई गलती नहीं होती थी. तो इसकी प्रिसाइजनेस के लिए, ह्यूमैनिटी को टीचिंग्स देने के लिए, हेरिटेज दैट बिलोंग्स टू कल्चर इटसेल्फ. तो इंडिया के जो वेदास हैं
द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, इनको यूनेस्को ने रिकग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया कि भाई ये मोस्ट ऑथेंटिक एंड ओरली ट्रांसमिटेड हाइम्स, मंत्रास, प्रेयर्स या टीचिंग्स हैं। तो बेस क्या रखा है इन्होंने? मेटिकुलस ट्रांसमिशन, एकदम प्रिसाइज ओरल जनरेशन टू जनरेशन इसका ट्रांसमिशन दिया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि वैदिक जनरेशन में सिर्फ एक ही एज ग्रुप के लोग थे। इट वॉज कैरिंग अ वास्ट का मतलब अगर हम डिस्कस करें तो हम इतनी बड़ी मिलेनियम की बात कर रहे हैं, इस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, 5th to 2nd मिलेनियम। सो इट वॉज क्वाइट अ टाइम। तो इस ड्यूरेशन में बहुत सारी जनरेशन्स गई। सो दिस वेदास, पर्टिकुलरली ऋग्वेदा के जो हाइम्स थे, ये ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बहुत ही बेस्ट पार्ट से सप्लाई की गई, एज इन की बिना गलती किए हुए। जैसे हम लोग आपको ABCD बोलना सिखाते हैं, ऑफ कोर्स इन द प्राइमरी क्लासेस, आपको तब तक हम लोग सिखाते रहते हैं जब तक कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो जाते। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टनेस was there in delivering the oral hymns from one generation to another related to Vedas. So इसको यूनेस्को ने अप्रिशिएट का, यूनेस्को का यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन है, एज मैं दे चुकी हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इट प्रमोट्स, ये प्रमोट करती है, हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर फीचर को वर्ल्डली आइडेंटिफाई कराने के लिए। किस चीज़ के लिए? डायलॉग्स बिटवीन पीपल एंड नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर से रिलेटेड जो पीपल एंड नेशंस के अमंग, मतलब इफ any dialogue has been interacted between two nations, two peoples that is carrying the historical importance, या उसका कोई specific feature है related to इसमें से किसी फील्ड से, तो ऐसी चीज़ों को ये हेल्प करते हैं वर्ल्डली रिकग्निशन में। चलते हैं आगे। वैदिक हाइम्स कंपोज्ड बाय, अब इसमें मंत्रास लिखे गए हैं, पोम्स लिखे गए हैं, सॉन्ग्स लिखे गए हैं फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड। तो लिखे किसने हैं? सेजेस ने, साधु, ऋषि मुनि जिन्हें हम कह देते हैं। अब जिन्होंने महाभारत रामायण देखी है उनको तो पता होगा कि साधु, संत, ऋषि मुनि किन्हें कहा गया है। सो इट वॉज रिटन बाय ऋषिज एंड ऋषिकास। तो ऋषि इज अ मेल, दैट इज ऋषि मुनि जो मेल होते थे, एंड ये फीमेल ऋषि मुनियों को ऋषिकास। तो ऋषि मुनि, ऋषिकास मुनि। लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है इन मंत्रों को लिखने के लिए? अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत। अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत व्हेन संस्कृत वाज ओरिजिनेटेड, बिफोर हिंदी वाज ओरिजिनेटेड। हिंदी इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी, मतलब देवनागरी लिपि, दैट इज व्हाट। सो द फॉर्म इन विच दीज हाइम्स वर रिटन इज पोएटिकल। इन द पोएट्री फॉर्म इट एड्रेसेस टू मैनी डाइटीज, ये बहुत सारे भगवान को समर्पित है। एज इन इंद्र देवता, बारिश के देवता के लिए कंसिडर होते थे, अग्नि फॉर फायर, वरुणा फॉर वाटर इटसेल्फ, मित्रा, सरस्वती, उषाज, तो बहुत सारे भगवान थे। आज भी बहुत सारे भगवान की मान्यता है। कोई शिव जी को मानते हैं, कोई श्री राम जी को मानते हैं, कोई श्री कृष्णा जी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। सो इट इज द एंटायर अप्रोच ऑफ योर बिलीव। आपको जिनमें भी भगवान के दर्शन हो वो हमारे मान्य होते हैं। टुगेदर विद द सीयर्स, दैट इज सेजेस, एंड दीज डाइटीज सस्टेन्ड रितम, रितम मतलब ट्रुथ। इन सेजेस ने क्या किया? टुगेदर विद द सेजेस दीज डाइटीज सस्टेन ट्रुथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ इन द कॉस्मोस। तो इन सेजेस ने क्या लिखा है पर्टिकुलरली इस पोइट्री में या इन हाइम्स में? दे हैव टोल्ड अबाउट द ट्रुथ अबाउट ह्यूमन लाइफ, हाउ अ ह्यूमन शुड लिव, कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, पवित्र जीवन, सच्चा जीवन कैसे जीना चाहिए। कॉस्मोस यहाँ पे यूनिवर्स वर्ड को रेफर किया गया है। सो यूनिवर्स में इंसान के बर्थ का पर्पस क्या है? सो इट इज रिलेटेड टू दैट पार्ट। द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिकास, मेल एंड फीमेल सेजेस, सॉ दीज गॉड्स एंड गॉडेसेस एज वन। तो बेशक ये बहुत सारे भगवान की पूजा करते थे, अलग अलग देवी देवताओं को कंसिडर करते थे, बट इनका जो फाइनल ऑथेंटिक अप्रोच था वो ये था कि चाहे हम कितने भी रूपों में,
कितने भी अलग अलग डाइटीज को वर्शिप करें, बट द ट्रूथ इज दैट द गॉड इज वन एंड दैट इज विदाउट फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि भगवान को कभी किसी ने देखा नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स इफ यू विल टॉक टू द वन, वो कहेंगे हमने श्री कृष्ण जी को देखा, राधा जी को देखा, या जिनको भी उन्होंने देखा, दर्शन किए। सो इट इज देयर बिलीव, क्योंकि उन्होंने उन्हीं फिजिकल अपीयरेंस में उनको वर्शिप किया है। सो दे डू थिंक दैट दिस इज द गॉड्स फिजिकल फीचर, बट द ट्रूथ इज देयर इज नो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गॉड। ही इज ऑलमाइटी, नो वन हैज सीन हिम इन हिज फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि उनकी कोई अपीयरेंस है ही नहीं। सो कॉस्मोस, एज आई वाज सेइंग, the word to the universe, the world or the universe over here as an ordered, disciplined and harmonious system, कि इन ऋषि मुनियों ने इन मंत्रों के माध्यम से through these hymns what they have delivered, कि हम सभी इंसानों को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। एक ही भगवान है जो हर जगह प्रेजेंट है। दैट इज now in this also it's been said the existent we are talking about the God is one, वो एक है, but sages gave it many names। साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने इनको अलग अलग नाम दिए हैं, क्योंकि जिस भी रूप में आप उनको प्रे करना चाहें, वर्शिप करना चाहें। द लास्ट मंत्रा हाइम्स की बात कर रहे हैं, वर्सेस जो लाइन्स होती हैं ऑफ द ऋग्वेदा ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग पीपल। तो ऋग्वेदा में जो मंत्रास लिखे गए हैं, हाइम्स लिखे गए हैं, उनमें जो लास्ट एवर स्टेटमेंट्स तो नहीं कहेंगे, लाइन्स जो लिखी गई हैं, जिनको कि पोएटिक लैंग्वेज में वर्सेस कहते हैं, उन कुछ लास्ट लाइन का जो कोर मीनिंग है, आउटकम है, जो मीनिंग निकल कर आता है, वो ये कहता है कि यूनिटी अमंग पीपल, भगवान एक है और हम सब भी एक है, हमें एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। सो बेसिकली द वेदास हैज टॉट अस टू लिव इन पीस एंड हार्मनी, प्रेम प्यार से रहना चाहिए, झगड़े वगड़े नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये तो था वेदास के बारे में कुछ डिटेल। अब हम बात करते हैं वैदिक सोसाइटी के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में, कि अब सोसाइटी की बात हो रही तो सोसाइटी में कैसे लोग रहते थे, उनका सोसाइटी के बेसिक गवर्निंग फीचर्स क्या थे, सोसाइटी चलती कैसे थी, कोई रूलर होता था या नहीं होता था, ऑल दीज फीचर्स बट इन शॉर्ट। सो अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट जनास। अर्ली वैदिक, तो लेट मी गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एज आई ऑलवेज डू फॉर एवरी चैप्टर। तो हमने यहाँ पे अर्ली वैदिक सोसाइटी का नाम अर्ली क्यों लिया है, क्योंकि पूरा जो वैदिक कल्चर है, वैदिक सोसाइटी है, वो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड। दो पार्ट से मतलब आफ्टर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन तो नहीं बट यस वन सोसाइटी वाज हाईलाइटेड, इट केम इनटू ओरिजिन, वो थी वैदिक सोसाइटी। तो वैदिक सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक क्यों डिवाइड किए गए भाई, कुछ बेसिक फीचर्स होंगे अलग अलग जिसकी वजह से इसमें डिफ्रेंसिएशन किया गया है। ऑल्दो हमें वो डिस्कस नहीं करने हैं, बट जस्ट एन इन्फॉर्मेशन थी कि हमने अर्ली की यूज़ किया है क्योंकि लेटर वैदिक सोसाइटी भी थी। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनास। उसमें क्या थे जनास, जनास क्या होते हैं, क्लैंस। क्लैंस अ ग्रुप ऑफ पीपल, particularly a group of people who believe in one common approach, या कोई इंटर रिलेटेड फैमिली, ब्लड रिलेशन वाले लोग जो एक साथ रहते हैं, दैट कम्स फॉर क्लैन, या जिसको कि जनास कहा जाता है। जनास लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। ऋग्वेदा लिस्ट ओवर 30 जनास। तो ऋग्वेदा में ऐसे 30 क्लैंस के बारे में, 30 जनास के बारे में डिस्कस किया गया है। कुछ हमारे नाम ये रहे। तो भारतास हमने पहले भी डिस्कस किया था, भारतवर्षा भारत के लोग, पुरुष, कुरुज, यदुज, तुर्वशास। तो ये कुछ बेसिक नाम हैं। दीज आर क्वाइट पॉपुलरली यूज्ड इन महाभारत एंड रामायण। तो ये जो कुछ हमने आउट ऑफ 30 जनास के बारे में पढ़ा है, ये हमारे और भी जैसे भागवत गीता, रामायण, महाभारत हिंदू टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इनमें इन जनास के लिए रेफरेंस वर्ड दिए गए हैं। ईच क्लैन वॉज एसोसिएटेड जुड़े हुए हैं विद द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द। तो ये जितने भी हमने आउट ऑफ 30 4-5 भी पढ़े हैं, एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑल दीज 30 जनास और क्लैंस, ये किस
पार्ट से, इंडिया के किस रीजन से जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट कम्स इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा भी इसमें कंसिडर हो जाते हैं. सो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. तो ये जो रीजन है वैदिक कल्चर के ओरिजिन का, इट इज द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया. वेदास गिव अस अ फ्यू क्लूज. कुछ हिंट देता है वेदास हमें किस रिलेशन में, अबाउट हाउ द जनास गवर्नड देयर सोसाइटी. कि ये जो 30 जनास थे, 30 क्लैंस थे, वो अपनी सोसाइटी को कैसे, कंट्रोल तो नहीं कहेंगे बट हाँ, वो कैसे इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस में बाउंड करके रखते थे कि कोई भी लोग किसी दूसरे को हार्म ना कर पाए किसी तरीके से. सो गवर्निंग बॉडी वॉज रिक्वायर्ड फॉर दैट, जिसको कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट बोल देते हैं. सो वो थे राजा. सो हर एक जना का, हर एक क्लैन का एक किंग होता था, रूलर होता था. हर एक क्लैन की सभा और समिति होती थी. सभा is the word used to address the common assembly of all the people along with राजा itself, king itself. and समिति में कुछ selected लोग होते थे जो राजा को suggestions या advice देते थे. So a collective gathering और assembly, सभा and समिति दोनों ही gathering होती थी, assemblies होती थी, but सभा में सारे common people भी आ सकते थे, समिति में only the selected one or the favorable one of the rajas. प्रोफेशंस. अब वैदिक सोसाइटी में लोग जो रहते थे, वैदिक कल्चर की हम बात करें तो वो लोग काम क्या करते थे. सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ देयर वर्क टू डू, ऑक्यूपेशंस दे वर इन्वॉल्वड इन. तो कुछ खेती करते थे, कुछ ऐसे वीविंग करते थे. वीविंग इज टू वीव अ क्लोथ, कपड़ा बुनना. देन सम वर पॉटर्स, क्ले पॉट्स बनाना. बिल्डर्स से कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट. प्रीस्ट हम पंडित जी के लिए यूज कर रहे हैं. सो दीज आर द बेसिक ऑक्यूपेशंस दैट हैज बीन मेंशन इन द टेक्स्ट ऑफ वेदास. सो ये थी ब्रीफ इंफॉर्मेशन वैदिक सोसाइटी के बारे में. वेदास हो गया, वैदिक सोसाइटी इन द टर्म्स ऑफ कल्चर हो गया. अब हम आ रहे हैं हमारे वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स. तो बेसिकली ये जो वैदिक सोसाइटी की अप्रोच थी, रिलीजियस अप्रोच, वो क्या थी, उन्होंने हमें क्या टीचिंग्स दी हैं, दैट वी आर फॉलोइंग टिल डेट. सो लेट्स डिस्कस देम. सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या है भाई, ये है हमारी टाइमलाइन जो हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी है. चैप्टर नंबर भूल गए, 4 को दोबारा देखना. सो इट इज अ टाइमलाइन ओवर हियर गिवन फॉर अस. दिस टाइमलाइन बिफोर 500 BC इज शोइंग द बर्थ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा. तो बुद्धा एंड महावीरा कौन थे भाई, गौतम बुद्धा, ये वर्धमान जो बाद भी चल के महावीरा कहलाए. सो बुद्धा इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध रिलीजन, एंड महावीरा इज टू बी नोन एज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन. तो हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसीलिए यहाँ पे मेंशन है, बट ये हमारे वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में नहीं आते हैं. दे कम्स इन अदर स्कूल ऑफ थॉट जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो उपनिषद्स एंड वैदिक स्कूल ऑफ थॉट का यहाँ पे टाइमलाइन का कंटेक्स्ट दिया हुआ है. नाउ द ऑथेंटिक टीचिंग ऑफ द वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स. वैदिक कल्चर डेवलप्ड मैनी रिचुअल्स. बहुत सारे इसमें रिलीजन रिलेटेड बहुत सारे रिचुअल्स डेवलप हुए. रीति रिवाज कह सकते हैं, या एक धर्म के अंदर इफ यू आर फॉलोइंग अ रिलीजन आपको क्या क्या करना होता है. तो एक जो नई चीज सामने आई थी वो आई यज्ञ. यज्ञ जिसमें हवन कुंड होता है, हम लोग पूजा कराते हैं, अग्नि कुंड जिसके साथ फेरे लिए जाते हैं शादी में. सो दैट इज दैट यज्ञ. तो यज्ञ इज अ रिलीजियस, नॉट द फेस्टिविटी, एक रिलीजियस कंसर्न है जो एक पर्टिकुलर भगवान के लिए की जाती थी. उसमें यज्ञ में आहुति डाली जाती थी. यू नो सम ऑफरिंग्स वर डन टू द फायर गॉड इन दैट हवन कुंड सो दैट कि वो भगवान खुश हो जाए. सो अगेन अ रिलीजियस कंसर्न डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेरियस डाइटीज. एज आई सेड कि अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग यज्ञ इंट्रोड्यूस किए गए फॉर इंडिविजुअल कलेक्टिव बेनिफिट. और ये यज्ञ किए क्यों जाते थे, भगवान को हम खुश क्यों करना चाहते हैं, या तो हमें अपने लिए कुछ चाहिए, या हमें सोसाइटी के लिए, हमें अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ चाहिए. सो ये अलग अलग पर्पज से होते थे. इंडिविजुअली भी कराए जाते थे, खुद के लिए, खुद की फैमिली के वेलबींग के लिए, या सबके वेलबींग और उनकी वेलनेस के लिए. तो पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यज्ञ और यज्ञ was this.
डेली रिचुअल्स, यज्ञ तो रोज रोज नहीं होते थे, फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन दे वर कंडक्टेड, ऑन द पर्टिकुलर ओकेजन दे वर कंडक्टेड, जैसे कि शिवरात्रि फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जन्माष्टमी, तो ऐसे अवसरों पर, ऐसे ओकेजन्स पर दे यूज टू कंडक्ट. अगेन जस्ट अ हिंट, जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट ऑथेंटिकली सेइंग दैट. तो डेली में उनको क्या क्या करना होता था अकॉर्डिंग टू द वैदिक कल्चर. जो लोग वैदिक सोसाइटी में रहते थे उस अप्रोच को मानते थे कि भगवान अनेक रूप में है बट वो है एक ही. तो जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि. तो रूटीन में वो रोज प्रार्थना करते थे, अलग अलग उनके ट्रेडिशंस होंगे. अग्नि को वो अपनी ऑफरिंग्स देते थे टू द फायर गॉड, द डाइटी एसोसिएटेड विद फायर. आगे चलते हैं. उपनिषद्स, वेदास के स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है. तो सबसे ओल्ड टेक्स्ट तो हमारे आते हैं वेदास. वेदास के आगे जो उनके सब पार्ट्स हैं, सो वेदास आर द टोटल 4 बुक्स एंड दीज उपनिषद्स आर द सब पार्ट्स ऑफ दोज बुक्स. ठीक है. तो उपनिषद्स क्या थे? अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, कैन बी अ पार्ट ऑफ अ बुक इटसेल्फ, टेक्स्ट कलेक्टिवली जो एक टॉपिक से रिलेट करते हैं, built upon वैदिक कॉन्सेप्ट्स. तो वैदिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं ये. इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया. किसमें? उपनिषद्स को. और वो कॉन्सेप्ट्स, वो क्या क्या अप्रोचेस थी? रीबर्थ, कि भाई इंसान का पुनर्जन्म भी होता है. इंसान के कर्मा के बेस पर हम बोल देते हैं ना भाई सब पाप और पुण्य का लेखा जोखा है. ऑफ कोर्स फॉर 6th grade इट इज एन ऑकवर्ड लैंग्वेज, बट कहते हैं ना कि अच्छा किसी जानवर को मारो तो पाप लगता है, तो वो पाप तो पता चला. और किसी का अगर आप भला करोगे तो आप पुण्य का काम कर रहे हो. सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स जो 6th क्लास के बच्चे इजीली समझ सकते हैं. तो कर्मा इज आर गुड एंड बैड डीड्स. डीड्स मतलब जो हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म. इफ यू आर saying some abusive words or pinching words to someone, that is the bad karma. And if you are helping a needy person, that is a good karma. तो रीबर्थ का उन्होंने बताया, टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन, कि आत्मा अमर है. आवर सोल डजंट डाई, आवर बॉडी दैट डाइज. और आत्मा दैट इज द आत्मा इटसेल्फ, उसको आत्मा ही बोला जाता है. सोल इंग्लिश में बोलते हैं. तो आत्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है व्हेन अ बॉडी डाइज. कर्मा आर एक्शंस एंड इट्स रिजल्ट्स. बैड कर्मा का बैड रिजल्ट, गुड कर्मा का गुड रिजल्ट. सो ये इनके नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे. वेदांता, वेदांता रिलेटेड टू वेदास इटसेल्फ एंड वैदिक स्कूल ऑफ थॉट इटसेल्फ. सो वन स्कूल ऑफ थॉट इन द वैदिक सोसाइटी. इसमें इसकी अप्रोच, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसके ओरिजिन होने की वजह क्या थी, इनकी सोच क्या थी? दैट एवरीथिंग इज वन डिवाइन एसेंस. सब जगह हर चीज एक ही चीज से रिलेट करती है, द ऑलमाइटी, द गॉड. चाहे वो ह्यूमन लाइफ है, चाहे नेचर है, चाहे यूनिवर्स है, ऑल आर इंटर रिलेटेड, डिवोटिंग टू वन डिवाइन, जिनको कहा गया है ब्रह्म और तत्व. ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड, रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग, द ओरिजिनल, जिसने सब कुछ बनाया है. दैट यहाँ पे भी जैसे हमारे संस्कृत के श्लोक, संस्कृत के वर्सेस हैं, पोम्स जो लिखी गई हैं वेदास में, ये उन्हीं में से एक पार्ट है. दैट इज गिविंग द रेफरेंस कि आई एम ब्रह्म, दैट इज टू से आई एम डिवाइन, मैं भगवान हूं. जस्ट अ स्टेटमेंट. नाउ more information related to Upanishads. So it was introduced in the Vedic society itself. तो इसने आत्मा का concept of आत्मा, self, आत्मन, इसको इंट्रोड्यूस किया. डिवाइन एसेंस दैट resides in every being, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया कि भाई सबके अंदर भगवान है. You just have to look with your pure heart. It is inside of you. No need to go or worship here and there. So भगवान एक है, ये तो सबने माना. सभी स्कूल ऑफ थॉट्स ने एक ही अप्रोच रखी है कि भगवान एक है, बट उनके मानने का तरीका अलग अलग है. तो यहाँ पे मानने का तरीका, यज्ञ करना, फायर को डिवोटेड, हमारी डाइटीज को डिवोटेड, प्रेयर्स करना, ऑफरिंग्स करना, ये सब इसका कल्चर था. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट. इस दुनिया में सब कुछ इंटर रिलेटेड है
एंड इंटरडिपेंडेंट है। हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, वी आर कोडिपेंडेंट्स एंड वी आर इंटर रिलेटेड किसी ना किसी तरीके से। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोई ना कोई कनेक्टिविटी मिल जाती है। नाउ तो यू आर स्मॉल, जब आप बड़े हो जाओगे देयर विल बी सेवरल इंस्टांसेस, बहुत कुछ ऐसा लाइफ में होता है, आपको लगेगा कि अच्छा दुनिया इतनी छोटी है। जैसे हमारे रिश्तेदारी कहीं के कहीं आगे जाके मिल जाते हैं, अच्छा वो मेरी बुआ का बेटा, अच्छा वो आपके चाचा का बेटा, मिल गए भाई, हो गए इंटर रिलेटेड। जस्ट अ एग्जाम्पल टू टेल यू इंटर रिलेटेडनेस। सर्वे भवन्तु सुखिना, तो ये जो हमारी वर्स है ये भी वेदा से आती है। ये क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सबका भला मांगना, कि प्रे टू गॉड फॉर योरसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, जो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। सो मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, कि सभी खुश रहने चाहिए। बिगिनिंग ऑफ अ कॉमन प्रेयर, तो कोई भी कॉमन प्रेयर को शुरू करने से पहले ये स्टेटमेंट दिया जाता था, goes on to wish them all to be free from diseases and sorrows, ये सब दुख दर्द बीमारी से दूर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सुखिना मतलब सुखी रहें। अब अ पर्सन कैन बी हैप्पी जब उसको कोई डिजीज नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं वो, एंड सेवरल अदर एस्पेक्ट्स। In the early first millennium, what happened? Several new schools of thought emerged from the Vedas. जैसे कि हमने एक वेदांता के बारे में अभी अभी पढ़ा, वैसे ही एक योगा के बारे में भी पढ़ते हैं। तो योगा के बारे में it developed methods intended to achieve the realization of Brahma. तो योगा में पर्टिकुलरली फिर से जैसे कि मैंने कहा, हर एक स्कूल ऑफ थॉट का एक ही अप्रोच था, भगवान एक है, उसको कैसे पाया जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है, दीज मेथड्स आर गिवन डिफरेंट। जैसे आगे चल के हम जैनिज्म बुद्धिज्म की भी बात करेंगे तो उसमें भी यही कहा गया दैट गॉड इज वन, बट हाउ टू अचीव योर गॉड, हाउ टू वर्शिप योर गॉड, उसके रस्ते अलग अलग उन्होंने बताए हैं। सो दीज स्कूल ऑफ थॉट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म। वेदांता, योगा, तो ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स किसके थे? हिंदुइज्म के डिफरेंट अप्रोचेस के साथ थे। इनका मेथड भी ऑलमोस्ट सेम ही था। सो अब यही जो हमारी अप्रोचेस हैं स्कूल ऑफ थॉट्स की, आई एम गोइंग टू टीच यू विद द हेल्प ऑफ 3 स्टोरीज। तो पहले की 2 स्टोरीज हैं, दैट इज द डायलॉग बिटवीन द फादर एंड द सन। फिर एक स्टोरी में वी विल डिस्कस द डायलॉग अगेन बिटवीन अ क्वेश्चनर एंड द आंसरर, एंड हु वाज दे, we will discuss soon. तो अभी जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, it is related to श्वेतकेतु and his father, and his father was ऋषि उद्दलका। अब स्टोरी किससे रिलेटेड? ऑफ कोर्स भगवान को कैसे पाया जाए, भगवान को समझाने के लिए है। सो लेट्स रीड आउट एंड आई विल टीच यू। सो दिस स्टोरी इज ऑफ द सीड ऑफ रियलिटी, सच्चाई का बीज। अच्छा नाम है, लेट्स रीड आउट। सो ये कहाँ पे मेंशन है स्टोरी? इन वन ऑफ द उपनिषद, उसका नाम है छंदोगया उपनिषद में स्टोरी मेंशन है, रिलेटेड टू अ फादर एंड द सन। फादर इज ऋषि उद्दलका एंड इनके बेटे हैं श्वेतकेतु। तो इन दोनों का कन्वर्सेशन होता है। सो ये जो ऋषि उद्दलका है, अरुणी, ही सेंट हिज सन श्वेतकेतु टू अ गुरुकुल। गुरुकुल पहले का स्कूल होते थे, दे वर नॉट प्रॉपरली बिल्ट। एक्चुअली वो टीचर के घर पे, मतलब सेजेस, पंडित्स या ऋषि मुनि को ही पहले टीचिंग्स देने का राइट होता था, एज एवरीवन वाज नॉट दैट एजुकेटेड, क्योंकि इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत हर एक को आती नहीं थी। सो देयर इज ऑथेंटिक डिटेल, बिसाइड्स दैट हमें वो डिस्कस नहीं करनी है। चलते हैं स्टोरी पे वापस। तो कुल मिलाकर इनके फादर ने, ऋषि उद्दलका ने, अपने बेटे श्वेतकेतु को गुरुकुल काइंड ऑफ स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। काइंड ऑफ स्कूल इन द एंशिएंट टाइम, वहां पढ़ने के लिए भेजा। जब 12 साल बाद, आफ्टर 12 years, his son Shvetketu returned back. So his father realized he had become very proud of his learning. तो उनके फादर को लगा कि नहीं भाई, मेरा बेटा गुरुकुल से पढ़ाई पूरी करके आया, तो अभी तो आई एम प्राउड ऑफ हिम, सो लेट मी टेस्ट हिम। उसके लिए उन्होंने क्या किया? सो उद्दलका टेस्टेड हिम विद सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस पूछे, कैसे? ऑन द नेचर ऑफ ब्रह्मा, भगवान से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। सो विच श्वेतकेतु कुड नॉट आंसर, जो श्वेतकेतु आंसर नहीं दे पाया, देन उद्दलका प्रोसीडेड टू एक्सप्लेन हाउ ब्रह्मा,
ऑल्दो ये गुरुकुल से पढ़ के आए थे, तो जब भी किसी बच्चे की स्कूलिंग कंप्लीट होती है तो पेरेंट्स आर प्राउड इनफ। बट हाँ, आजकल के पेरेंट्स वो टेस्टिफाई नहीं करते कि नहीं भी हमारे बच्चे को सच में आता है। Nowadays parents are very concerned about the studies। अगर हम हमारे टाइम की बात करें तो हमारे टाइम पे पेरेंट्स दे वर क्वाइट लाइकवाइज कि नहीं भी बच्चा पढ़ लिया है, शानदार है, दैट्स इट। आजकल तो बच्चों की पढ़ाई को लेके तसल्ली पेरेंट्स को तब तक नहीं होती जब तक वो खुद अपनी आंखों से या कानों से सुन नहीं लेते। सो गेटिंग बैक टू द सेम स्टोरी ऑफ द पेरेंट एंड द किड्स, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे आफ्टर 12 years व्हेन हिज सन केम बैक। श्वेत केतु जो थे तो वो आंसर्स दे नहीं पाए, तो उद्दलका ने उनको क्या बताया, एक्सप्लेन किया ब्रह्मा, गॉड के बारे में, डिवाइन के बारे में, दो इनविजिबल, कि वो इनविजिबल है, दिखते नहीं हैं, इज एवरीवेयर, वो दिखते नहीं है बट हर जगह है। जस्ट एज द सीड ऑफ बनियन फ्रूट, बनियन, यहाँ पे एक बनियन ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि बनियन ट्री का फ्रूट होता है वो अंदर से खाली होता है, हमें सीड उसका दिखता ही नहीं है, वैसे ही गॉड इज इनविजिबल, वी कांट सी हिम बट ही इज एवरीवेयर अराउंड अस। सो एग्जाम्पल को अगर हम फिर से डिस्कस करें, सो द सीड ऑफ बनियन फ्रूट सीम्स एम्प्टी, अंदर से खाली होता है, व्हेन यू ओपन इट बट ऑलरेडी कंटेन्स द फ्यूचर बनियन ट्री। तो वो जो हॉलो सीड होता है वो इटसेल्फ अ सीड होता है बनियन ट्री का। और जस्ट एज, एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने, एज ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट पॉट्स, की सभी के सभी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मटके बनते हैं एक ही क्ले से, बट उनका शेप अलग हो सकता है, डिजाइन अलग हो सकता है। सो द गॉड इज वन बट हिज क्रिएशन इज डिफरेंट। अलग अलग इंसान बनाए हैं, कितने यूनिवर्स बनाए हैं, सो वेराइटी ऑफ नेचर इज देयर। हु हैज क्रिएटेड इट? द ब्रह्मा। तो ये तो थी इनकी स्टोरी, तो जिसको सुनकर अब आगे देखते हैं क्या हुआ। सिमिलरली एवरीथिंग अराउंड अस, स्टिल द एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन। तो ऋषि उद्दलका बताते हैं अपने बेटे श्वेत केतु को कि हमारे चारों तरफ जो भी है इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द सेम एसेंस, एक क्रिएटर ने ही बनाया है। ही कंक्लूडेड, तो अपने एक्सप्लेनेशन को सम अप करते हुए, खत्म करते हुए ऋषि ने कहा कि everything consists of this subtle essence, you are that श्वेत केतु। तो सबको किसने बनाया है? उसी क्रिएटर ने बनाया है, और तुम भी उसी क्रिएटर की क्रिएशन हो। सो दैट इज हाउ अ फादर डेवलप्ड द इंटरेस्ट इन गॉड। किसका? अपने बेटे का। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन स्टिल ही वॉज नॉट दैट एजुकेटेड बिकॉज ही डिडंट न्यू अबाउट द ऑलमाइटी। तो अब है हमारे पास एक और स्टोरी, इसको भी क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी है भाई, इसमें तो मजा आएगा। तो ये भी फादर एंड सन की है। तो फादर एंड सन, नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट। क्वेस्ट होता है टू नो अबाउट समथिंग, टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज का नॉलेज लेना। ये है कथा उपनिषद में। सो वंस अ मैन वॉज गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशंस इन अ रिचुअल। एक बार एक इंसान अपना सब कुछ डोनेट कर रहा होता है एज हिज सन। उसका बेटा जो है नचिकेता, वो बार बार पूछता है, आस्किंग हिम विच गॉड ही वुड बी ऑफर टू, कि आप सब कुछ डोनेट कर रहे हो, ये इन गॉड के नाम पर, ये उन गॉड के नाम पर, और आप मुझे किसको डोनेट करोगे? मैं भी तो आपके पोजीशन में हूँ, मतलब आप मुझे ओन करते हो, मैं आपका बेटा हूँ। जब आप अपनी सब चीजें डोनेट कर रहे हो हर एक भगवान के नाम पे, तो आप मुझे किसको डोनेट करोगे? तो पहले तो फादर ने रिप्लाई नहीं किया, बट जब रिप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यम को दे दूंगा। तो नचिकेत ने पूछा कि पापा, नॉट द पापा, ऑफ कोर्स वहां पे पापा नहीं बोलते थे। सो ही आस्क्ड हिज फादर कि भाई यम कौन है? तो उनके फादर ने कहा ही इज द गॉड ऑफ डेथ। तो नचिकेत जी चले गए यम जी के पास। अब वहां पे जाके उन्होंने उनसे पूछा, क्या पूछा? वन क्वेश्चन वॉज ऑन हिज माइंड, व्हाट हैपन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी, क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ डेथ। तो क्वाइट ऑब्वियसली छोटे बच्चे के मन में ख्याल आया कि मैं यमराज से, यम से पूछूं कि भाई डेथ के बाद बॉडी का होता क्या है। सो यम ट्राइड, तो यम ने भी उनके पिताजी की तरह कुछ आंसर नहीं किया, बट फाइनली जब आंसर किया, यम एक्सप्लेन्ड दैट द आत्मा, आवर सेल्फ, आवर इनर सोल इज हिडन विद इन ऑल क्रिएचर्स। आत्मा सब में है, सब शरीरों में है, वेदर दे आर द एनिमल्स और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ,
इट इज नीदर बॉर्न, आत्मा न मरती है ना जन्म लेती है, इट इज अमर, इट रिमेन्स लाइकवाइज ऑलवेज, इट जस्ट चेंजेस इट्स बॉडी। तो उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सो हैविंग एक्वायर्ड दिस प्रोफाउंड नॉलेज, जब उनको इतना नॉलेज ऑब्टेन हो गया, सो नचिकेता रिटर्न टू हिज फादर हु वेलकम्ड हिम जॉयफुली। तो अपनी क्वेस्ट को, अपनी थर्स्ट ऑफ नॉलेज को सेटिस्फाई करके नचिकेता रिटर्न बैक टू हिज सन। थी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? क्या आप भी अपने पेरेंट्स से ऐसे इंटरेस्टिंग से क्वेरीज पूछते हैं? आजकल के बच्चों के हिसाब से ये क्वेरीज थोड़ी इरैशनल लगती हैं। अब बारी हमारी लास्ट स्टोरी की। इट इज ऑल्सो अबाउट द क्वेश्चनएयर, क्वेश्चन आंसर राउंड, क्योंकि पहले भी तो फादर और सन में क्वेश्चन आंसर राउंड था, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर राउंड है, बट इट इज बिटवीन वन ऋषि मुनि, वन सेज, एंड द डिबेट ऑफ गार्गी। गार्गी, हु वाज शी? वी विल कम टू नो। सो द डिबेट ऑफ गार्गी, एंड जो ऋषि मुनि है उनका नाम है यज्ञवल्क्य, एंड दिस इज मेंशन इन द बृहदारण्यका उपनिषद, उपनिषद के ही नाम है। तो once the wise king Janaka announced a prize for the winner of philosophical debate. Philosophical मतलब how the life should be spent. ये जो अप्रोच है ये philosophy of life कहलाती है। तो philosophy के ऊपर डिबेट करने के लिए एक किंग ने, राजा का नाम था जनक, तो उन्होंने विनर के लिए प्राइज अनाउंस किया। We don't have the exact information कि प्राइज क्या था, but still ये जो यज्ञवल्क्य, रिनोन्ड ऋषि, जो जाने माने ऋषि थे, वो किंग के पास आए एंड डिफीटेड मैनी स्कॉलर्स। उन्होंने बहुत बहुत नॉलेजेबल पर्सन्स को हरा दिया डिबेट में, फिलोसॉफिकल डिबेट में, द डिबेट्स रिलेटेड टू गॉड एंड एवरीथिंग। बट तभी वहां पे आई गार्गी। गार्गी क्या थी? शी वॉज ऑल्सो अ ऋषिका, अ सेज, अ काइंड ऑफ ऋषि इटसेल्फ, बट द फीमेल वन। She asked a series of questions on the nature of the world. उन्होंने दुनिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऋषि यज्ञवल्क्य से पूछे, एंड फाइनली ऑन द नेचर, एंड लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा ब्रह्मा पर, क्रिएटर पर उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया। तो देखते हैं ऋषि जी ने क्या जवाब दिया। एट दैट पॉइंट यज्ञवल्क्य आस्क हर टू स्टॉप। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गार्गी के दे चुके थे ऋषि जी, बट फाइनली जब वो ब्रह्मा के क्वेश्चन तक आई तो ऋषि जी थक गए, बोले नहीं, नाउ लेट्स पुट एन एंड टू योर डिस्कशन, आस्किंग फर्दर क्वेश्चन लेटर। हाउएवर, फिर भी गार्गी ने क्या किया, गार्गी क्वेश्चन पूछती गई, तो यज्ञवल्क्य वेंट ऑन टू एक्सप्लेन। तो वो भी अभी उनको भाई कॉम्पिटिशन जीतना था, राजा को इम्प्रेस करना था, प्राइज भी लेना था, तो उन्होंने आंसर करना शुरू किया कि हाउ ब्रह्मा इज व्हाट मेक्स द वर्ल्ड। तो ब्रह्मा कौन है, उन्होंने दुनिया कैसे बनाई, ये सब आंसर्स किए। ऑफ कोर्स ही डिडंट न्यू कैसे बनाई, बट ही न्यू दैट हु इज द क्रिएटर ऑफ द गॉड ऑफ एवरीथिंग। द सीजन्स, अलग अलग सीजन्स बनाए उन्होंने, रिवर्स बनाई, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो भी पॉसिबल था बनाना उन्होंने सब कुछ बनाया। सो अगेन द मॉरल ऑफ द थ्री ऑफ द स्टोरी इज कॉमन, दैट द क्रिएटर इज वन, can be identified in different physical appearances. So आज के चैप्टर के लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, कौन सा था भाई? वेदास, वैदिक कल्चर, और उसमें हमने पढ़ा सोसाइटी और स्कूल ऑफ थॉट। किसका स्कूल ऑफ थॉट? वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। तो हमने सबकी डिटेल में डिस्कशन की। अब बारी है हमारे डिटेल्ड डिस्कशन को रिकॉग्नाइज करने की। कैसे? 3 क्वेश्चन की हेल्प से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदा। आंखें बंद करके, सबसे पहला नाम ही ऋग्वेदा का आता है, सो आंसर विल बी ऋग्वेदा, ये रहा। बाद में यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा भी आते हैं। हाइम्स, दैट इज द पोएटिकल वर्सेस ऑफ द वेदास कंपोज्ड इन डैश रीजन। कौन से रीजन में हाइम्स लिखे गए थे? वेदास के, चारों वेदास के। तो कौन सा था? सप्त सिंधवास था, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो रीजन हमने चैप्टर की शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया किसको? वैदिक चैंटिंग। चैंटिंग होती है ओरल कन्वर्जन एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल हेरिटेज। तो ये किसको पहले तो आइडेंटिफाई किया था? वेदास को। फिर किसने किया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो WHO भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ के अंडर।
यूनिसेफ भी, WTO भी, बट ये ट्रेड से रिलेटेड है, ये हेल्थ से रिलेटेड है एंड फॉर अदर पर्पजेज। तो हमारा आंसर है यूनेस्को। जो एजुकेशन से रिलेटेड थी वही है हमारा आंसर। सो इट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आज वेदास का पूरा नॉलेज आपने ले लिया होगा, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप इट वॉजंट दैट बोरिंग। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक मोर इंटरेस्टिंग अबाउट अ क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद माई बेस्ट एफर्ट्स एवर। See you soon. Take care. Bye-bye.